नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। अयोध्या की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज इस विशेष सीरीज में हम बात करेंगे अयोध्या में रामलला के मेहमानों की। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार है, रामलला का गर्भगृह तैयार है और राम मंदिर भी अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार वो खास लोग कौन हैं जिन्हें 22 जनवरी 2024 को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। किस किस को आमंत्रण मिल चुका है, किस किस को आमंत्रण मिलने वाला है। इसके साथ ही वो कौन लोग होंगे और कितनी संख्या में होंगे जो 22 जनवरी को गर्भगृह में इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान रहेंगे जिनका नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। और अनिल मिश्रा हमें यह बताएंगे कि आखिर कितने मेहमानों को बुलाया जा रहा है, मेहमानों की सूची कैसी है और राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां कैसी हैं। अयोध्या का ये कोई साधारण भवन नहीं है, ये तीर्थ क्षेत्र भवन है। वो भवन जहां बैठकर राम मंदिर निर्माण से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक सारे कार्य, सारी तैयारियों की योजनाएं बनाई जाती हैं, उसे अंतिम रूप दिया जाता है। और प्राण प्रतिष्ठा में कितने मेहमान आएंगे, कौन कौन से मेहमान आएंगे, इन सब की सूची बनाई जाती है। और आज तीर्थ क्षेत्र भवन में हमारी बातचीत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा से हुई। राम मंदिर की तैयारियों और प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों को लेकर हुई इस बातचीत को दिखाने से पहले हम आपको आज की दो बड़ी खबर देना चाहते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर निमंत्रण दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए योगी ने पीएम मोदी से समय मांगा है। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और पीएम के हाथों इसका उद्घाटन होना है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर 15 दिसंबर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के मुताबिक फर्श तैयार करने का काम 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद विशेष लाइटिंग का काम होगा। यानी 15 दिसंबर तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में सिर्फ फर्श का काम बचा था जो एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 15 दिसंबर तक अयोध्या एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। और अब लौटते हैं उस भवन की ओर जहां से हमने ये रिपोर्ट शुरू की थी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस वक्त मैं श्री राम जन्मभूमि के पास मौजूद हूं और ये तीर्थ क्षेत्र भवन है रामकोट गली में अयोध्या में, जहां से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। यहीं से देश दुनिया के बहुत से शीर्ष लोगों को यहां से आमंत्रण भेजा जा रहा है, प्रमुख लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वो लोग 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकें। इसमें कई जानी मानी हस्तियां हैं, फिल्म जगत की हस्तियां हैं, खेल जगत की कई हस्तियां हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो कार सेवक हैं, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जा रहा है। अयोध्या आंदोलन में जुड़े साधु संतों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। 4000 की संख्या में साधु संत आएंगे, 2500 गणमान्य अतिथि रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, सरसंघचालक मोहन भागवत यहां पर मौजूद रहेंगे 22 जनवरी को। तो इसी भवन से, इसी जगह से लगातार वो सारी चीजें की जा रही हैं ताकि 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो सके। और अब देखिए राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर नई जानकारी देने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का साक्षात्कार। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे। हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अनिल मिश्रा जी, क्या तैयारी है रामलला के मंदिर के उद्घाटन को लेकर? मंदिर का ग्राउंड फ्लोर भूतल बनकर के तैयार है।
फर्श के पत्थर लग रहे हैं, लगभग वो भी 80% लग चुके हैं। इनले का काम चल रहा है। ऐसा लगता है कि 15 दिसंबर तक ये सारा फर्श का काम हो जाएगा। साथ ही साथ जब फर्श कंप्लीट होती है उसकी घिसाई वगैरह भी साथ साथ चलती रहती है। उसके बाद लाइटिंग का काम होगा, क्योंकि मंदिर में जो लाइटिंग का प्रकार ऐसा रहेगा कि जिससे जो खंभों में कलाकृतियां हैं वो दर्शनार्थी आने वाला व्यक्ति देख सके। तो एक विशेष प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था है। प्रत्येक खंभे पर प्रत्येक ड्राइंग डिजाइन जो है वो दिखाई पड़े, ऐसी व्यवस्था करके लाइटिंग लगाई जा रही है, ऊपर से और नीचे से भी। तो लगभग उसकी तैयारी भी नीचे नीचे सब कर ली गई है। केवल फिक्सर्स लगाने हैं, वो 1 हफ्ते 15 दिन में लग जाएंगे। जहाँ तक गर्भगृह के अंदर की तैयारी का काम है, सारा उसकी कार्विंग हो गई है, संगमरमर के पत्थर लग चुके हैं। जहाँ भगवान विराजेंगे वो आसन भी बन चुका है। तो अब केवल उस परिसर की तैयारी करनी है जहाँ हम जिनको निमंत्रित कर रहे हैं वो आएंगे। वो स्थान साफ सुथरा करना, लेबल करना, सजाना, ये तैयारियां चल रही हैं। और आने वाले समय में हम आने वाले जो निमंत्रित होंगे लगभग 7,000 की संख्या में, जिसमें 4,000 संत, 2,500 के आसपास अन्य प्रमुख लोग, ऐसे इनको हम स्वागत करके बैठा सकें। और उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन राव भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित यहाँ के राज्यपाल महोदया भी उपस्थित रहेंगी। सभी संतों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो, परिसर अच्छा दिव्य भव्य दिखे। 23 तारीख से जो दर्शन प्रारंभ होगा उसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, हम उसकी तैयारी के काम में लगे हैं। बनने वाला PFC, जिसको यात्री सुविधा केंद्र कहते हैं, उनकी सुविधाओं की अन्य आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं, उसके लिए ट्रस्ट और उसके इंजीनियर्स L&T टाटा के लोग लगे हैं। निश्चित रूप से उस समय तक पूरा करेंगे। बिल्कुल। और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक दर्शन भगवान का मिल सके। और चूंकि नया विग्रह भी स्थापित हो रहा है, तो उसका दर्शन मंदिर में प्रवेश करते ही मिले, इसलिए वो प्रतिमा 51 इंच की विशेष रूप से तैयार हो रही है। वो भी उस दिन प्रतिष्ठित होगी, उसी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसकी तैयारी चल रही है। जो आप प्रतिमा की बात कर रहे हैं, रामलला बाल स्वरूप में ही विराजमान होंगे और ये 51 इंच की प्रतिमा होगी? जी हाँ, वो स्वरूप वही रहेगा, बाल स्वरूप ही रहेगा। बाल सुलभ कोमलता एक शब्द है, वो चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। देखने के बाद भक्तों को आनंद मिले, ऐसी प्रभु की मूर्ति कलाकार अपने हाथों से निखार रहे हैं। तो एक मूर्ति लगनी है या 3 मूर्ति? क्योंकि इस तरह की खबरें, मूर्ति तो एक ही लगेगी। 3 बन रही है। अब वो उसकी जो धार्मिक समिति है वो निर्णय करेगी कौन सी लगनी है, कैसे लगनी है, और कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, इसका निर्णय आगे होगा। अच्छा, 22 जनवरी की तैयारियों के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि 4,000 साधु संत आ रहे हैं, क्या कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, या कुछ और जो बड़ी हस्तियां हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, और क्या कुछ देशों के राजनयिकों को भी इसमें बुलाया जा रहा है? देखिए, वो सूची बनाने का काम अन्य लोग कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने टोटल संख्या आपको बताई, 2,500 समाज के विशेष लोग, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, चाहे वो सेना के हों, चाहे श्री पद्म विभूषण, ऐसे जो लोग हैं, विशिष्ट श्रेणी जिसको कह सकते हैं, वो भी रहेंगे। सामान्य लोग भी रहेंगे। 4,000 पूज्य साधु संत महात्मा रहेंगे। ऐसे लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम होगा, क्योंकि राम का मंदिर के साथ साथ ये देश के स्वाभिमान का मंदिर भी है। इसलिए इस मंदिर को सबके प्राण प्रतिष्ठा के समय सब उसके विटनेस बने, गवाह बने, ऐसी सूची एक टोली विशेष बना रही है। शुभ मुहूर्त निकल गया, किस दिन? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को 12:20 से मुहूर्त है। प्रधानमंत्री उस समय आएंगे। हमारे जो उसकी पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, पूजनीय गोविंद देव गिरि जी के नेतृत्व में उसकी तैयारी चल रही है। वो उसको विधिवत करेंगे और उस समय की उपस्थिति मैंने बताई। जी। अनिल जी, एक और जानकारी मिल रही थी कि
प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में नगर यात्रा रामलला की मूर्ति की निकाली जा सकती है, क्या इसकी भी कोई तैयारी है? ये वो धार्मिक समिति के लोग तय करेंगे। अच्छा, अभी उस विषय में कुछ अभी हम बता नहीं सकते। धार्मिक समिति के लोग पूरे पूजा का विधि विधान बैठ करके तय करने वाले हैं। वो इसी महीने में तय हो जाएगा, वो तो बहुत समय है। अनिल जी, क्या मंदिर के समय में भी कोई बदलाव किया जाएगा जब मूल गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे? दर्शन के समय को लेकर हम धीरे धीरे समय बढ़ा रहे हैं। अभी बढ़ा दिया है हमने, 12 घंटे के आसपास का दर्शन 10:30 साढ़े 11 घंटे होता है। आगे भी हम आधा घंटा 1 घंटा जितना संभव है बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे। क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन मिले, ये तो प्रयत्न सबका करना होगा। तो इसलिए समय सीमा को, मंदिर और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रख करके हम आगे उसको सुनिश्चित करेंगे। प्रसाद कोई विशेष तैयार किया जा रहा है 22 जनवरी के लिए? बहुत लोग अपने अपने स्तर से प्रसाद वितरण की व्यवस्था बना रहे हैं। भक्त उस दिन केवल अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश भर के सभी गांवों में, सभी बस्तियों में जितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में आनंदोत्सव मनाया जाए। 11 बजे लोग उपस्थित हों, जहाँ जो भगवान के विग्रह हैं उनकी पूजा आरती करें, और उसके बाद जब यहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो अपने यहाँ भी आनंदोत्सव आरती करते हुए सभी उपस्थित जन समुदाय को प्रसाद बांटें। अयोध्या में तो बंटेगा ही, पूरे देश भर के हर मंदिर में प्रसाद बंटे, ये ट्रस्ट का आग्रह है और ऐसा लग भी रहा है। पूरे देश भर में ये उत्सव मनाया जाएगा, उसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। साथ ही साथ जब प्राण प्रतिष्ठित भगवान का दर्शन यहाँ उपस्थित पूज्य संत वृंद कर रहे होंगे तो पूरे देश के प्रत्येक घरों में दीपावली मनाई जाए। वो दीपावली मनाई जाए एक आनंद के लिए तो, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो भी ये समझ सके कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। भगवान लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो दीपावली मनाई जाती। आज भगवान अपने घर में जा रहे हैं, अपने घर में विराजित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए वो दीपोत्सव दीपावली मनाई की तैयारी अयोध्या में भी होगी, राम जन्मभूमि पर भी दिए जलाए भर में होगी, पूरे देश भर में होगी, अयोध्या में होगी, राम जन्मभूमि में होगी, घर घर में होगी, और हर व्यक्ति इसकी तैयारी में लगा हुआ है। एक सवाल और है, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, या फिर जो कारसेवक अभी हैं, उन सबको भी क्या आमंत्रित किया जा रहा है? निश्चित कारसेवक जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके नाम हैं, उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा। शेष मैं विशेष सूची के विषय में इसलिए नहीं बता सकता कि उसका काम तैयारी करने वाले दूसरे लोग हैं, इसलिए उसके विशेष विवरण के विषय में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल मिश्रा, जो कि बता रहे हैं कैसे इस आंदोलन में एक लंबी लिस्ट है जो लोग इसमें शामिल हुए, और क्या तैयारियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 22 जनवरी के लिए की गई है, जिस दिन रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे, और पूरी अयोध्या समेत देश दीपोत्सव मनाएगा 22 जनवरी 2024 को। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। रामलला के लिए जोधपुर से घी लेकर निकला रथ अयोध्या पहुंच गया। 5 रथों में कुल 600 किलो घी लाया गया, जिसका इस्तेमाल राम मंदिर में यज्ञ के लिए किया जाएगा। 10 दिन की रथ यात्रा के बाद रामलला का घी अयोध्या आया। रथ के सामने मंत्र पढ़े जा रहे हैं, आरती हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लेकर गोविंद देव गिरी महाराज तक मंत्रोच्चार के बीच विशेष रथ के काफिले का स्वागत कर रहे हैं। और इस तरह के भव्य स्वागत का कारण है ये कलश जो घी से भरे हैं। 5 रथों पर ऐसे 108 कलश हैं, और इन 108 कलश में रामलला के लिए 600 किलो घी है। गौ माता की जय। घी लेकर आए रामधाम गौशाला के निदेशक महर्षि संदीपनी बताते हैं कि 600 किलो घी जुटाने में उन्हें 9 वर्ष लग गए।
27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घृत पदयात्रा, रथ पदयात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि, जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घृत पदयात्रा पहुंची है। जय श्री राम। ये कहाँ कब निकली थी ये यात्रा और कितने घी हैं, क्या है? अच्छा, 27 नवंबर को प्रातः काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। खास बात यह है कि रामलला के लिए इतनी मात्रा में घी हनुमान जी के आदेश पर जोधपुर से लाया गया है। महर्षि संदीपनी के नेतृत्व में रामलला के घी वाले रथों ने 10 दिन में जोधपुर से अयोध्या की दूरी तय की। महर्षि संदीपनी का दावा है कि उन्हें 9 वर्ष पहले ही हनुमान जी ने बताया था कि राम मंदिर जल्द बनने वाला है। उसके बाद से ही संदीपनी घी जुटाने में लग गए। उन्होंने 2014 में 7 गायों के साथ गौशाला खोली और अब उस गौशाला में 350 गायें हैं। संदीपनी का मानना है कि ये सब श्री राम और हनुमान जी की कृपा है। जब आप लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं। श्री राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देख रहा है और इस ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी रामलला के लिए जोधपुर से आए घी से लदे रथ को देखकर अभिभूत हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तो इसके लिए आभार जताते हुए रो पड़े। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी तो उसमें 2 लोग मरे थे। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के थे, उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा। जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का, सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। सेठाराम माली शायद उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी होगी। अयोध्या आंदोलन में जोधपुर से जुड़ी पुरानी यादें चंपत राय को भावुक कर गईं। वहीं गोविंद देवगिरी महाराज कहते हैं कि वो चाहेंगे कि इस घी का इस्तेमाल गर्भगृह से लेकर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजा और यज्ञ में हो। भगवान श्री राम की ज्योति इस घृत से जलनी चाहिए जो नंदादीप के रूप में गर्भगृह में जलती है। लेकिन यह घृत इतनी विपुल मात्रा में है कि मैंने अभी बात नहीं की है, लेकिन मैं सुझाव देने वाला हूँ। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का जो यज्ञादिक होगा उसमें भी इसका उपयोग किया जाए। रामलला के लिए देश भर से ही नहीं विदेशों से भी तरह तरह के सामान आ रहे हैं। कंबोडिया से हल्दी आई है तो थाईलैंड से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या आया है, ये गोविंद देवगिरी महाराज से सुनिए। हम अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के लिए बैंकॉक गए थे। थाईलैंड की भूमि पर एक अयोध्या बसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वहाँ पर अयोध्या बसी है, उस अयोध्या को राजधानी कहते हैं। वहाँ के राजा को राम कहते हैं और राम 1, राम 2, राम 3 इस प्रकार से आज वहाँ पर राम 10 का राज चल रहा है। तो उन्होंने मतलब उस अयोध्या के राजा राम ने वहाँ की मृत्तिका, वहाँ की रज यहाँ की भूमि के लिए भेजी है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में उसका भी उपयोग किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है।
तो अयोध्या की वह रज भी यहाँ पर आई। थाईलैंड की अयोध्या जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं, उसकी रज भी यहाँ पर आई, ये गोघृत भी आया। साथ साथ एक शुभ लक्षण हल्दी हमारे यहाँ अत्यंत शुभ मानी गई है। कंबोडिया से ऐसी बढ़िया हल्दी भेजी गई है भगवान श्री राम की सेवा के लिए, वो भी यहाँ पर आज अभी अभी हमने प्राप्त की। रामलला के लिए देश से विदेश तक आस्था चरम पर है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्तों का उत्साह अद्भुत है। रामलला कुछ मांग नहीं रहे, ट्रस्ट कुछ मांग नहीं रहा। लोग अपनी अपनी श्रद्धा से रामलला के लिए सामान भेज रहे हैं। कोई घी भेज रहा है, कोई हल्दी, तो कोई पोशाक भेज रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। Z News.